अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास बियोलॉजी के अंदर कैरियर्स इन बियोलॉजी। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेडिसिन इन सर्जरी के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा था फिशरीज़ के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर कौन सा कैरियर है। तो सबसे पहले हम आते हैं लफ्ज़ एग्रीकल्चर की तरफ। लफ्ज़ एग्रीकल्चर जो है वो दो लफ्ज़ों का क्या है, मजमुआ है। वो दो लफ्ज़ जो है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। एक लफ्ज़ है एगर और एग्री जिसका मतलब है सॉइल, और दूसरा जो लफ्ज़ है कल्चर। कल्चर का क्या मतलब होता है, कल्टीवेशन। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर की डिफिनीशन की तरफ। तो एग्रीकल्चर द प्रोफेशन विच डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक विच आर द बेस्ट सोर्स ऑफ फूड। यानी एग्रीकल्चर वो पेशा है, वो कैरियर है जिसके अंदर हम फूड क्रॉप्स और लाइव स्टॉक के बारे में स्टडी करते हैं जो बेस्ट सोर्स ऑफ फूड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी एग्रीकल्चर के अंदर हम फूड क्रॉप्स जो है, जिस तरह वेट गंदम हो गया, चावल, मकई, ये क्या है, ये फूड क्रॉप्स हैं। जब हम ये स्टडी करते हैं कि इसकी पैदावार में हम किस तरह इजाफा कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी में हम किस तरह इजाफा कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन फसल को हमने कब उगाना है, और इन फूड क्रॉप्स जो है इनको हमने इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इनसे किस तरह महफूज करना है, हमने इस पर कौन से ऐसे केमिकल स्प्रे करने हैं जिससे ये फसल जो है ये इन बीमारियों से महफूज हो जाए। जब हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, एक खेत है, एक खेत के अंदर आपने जो वीट है, गंदम है, उसको आपने डाल दिया और फिर वो गंदम ग्रो कर गए हैं। और जब वो ग्रो कर गए तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस साइल के अंदर हम मुख्तलिफ शक्ल में फर्टिलाइज़र जो है वो ऐड करते हैं ताकि ये गंदम को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एग्रीकल्चर फील्ड जो है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। और साथ में जो लाइव स्टॉक्स जो है, जिस तरह भैंस, गाय, बकरी वगैरह, इनको हम स्टडी करते हैं। किस तरह हम स्टडी करते हैं कि इनके जब हम वो करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं ताकि अच्छी नस्ल जो है वो हमें मिल सके। तो ब्रीडिंग करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और साथ में इनको जो बीमारियां होती हैं उनको हम ट्रीट करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और ताकि इससे हमें ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा मिल्क जो है वो मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस ये है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सीरियल्स फॉर ह्यूमन डाइट, क्योंकि जो फसल वगैरह हम उगाते हैं वो ह्यूमन डाइट के लिए होता है, क्योंकि हमें जो खुराक मिलती है वो फूड क्रॉप्स की शक्ल में हमारे बॉडी को मिलती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर फूड क्रॉप जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और जो फॉरेज क्रॉप्स होते हैं, फॉरेज क्रॉप्स यानी जो चारा जिसको हम कहते हैं, ये जो एनिमल, जो लाइव स्टॉक्स जो घास वगैरह खाते हैं वो हम एग्रीकल्चर के ज़रिए से हासिल करते हैं। और फिर वो फॉरेज क्रॉप्स जो हैं यानी वो फसल जो अब लाइव स्टॉक्स को चारे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उस फसल को हम क्या कहते हैं, फॉरेज क्रॉप्स कहते हैं। जब ये फसल लाइव स्टॉक्स जो एनिमल्स होते हैं ये खाते हैं, तो जब ये खाते हैं तो इससे इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता है। जिस तरह मीट में भी इसका इजाफा हो जाता है, मिल्क जो है, दूध, उसमें भी इजाफा हो जाता है। और साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है ये इन एनिमल से हमें मिलती है, और फिर हम वापस उस खेत में डाल देते हैं ताकि ये जो फसल है वो मज़ीद ग्रो कर सके। और इस एग्रीकल्चर से जो फूड आइटम्स हमें मिलती हैं, जिस तरह गंदम हो गया या मिल्क हो गया वगैरह, ये फूड आइटम्स जो है ये हमें मिलती है। और ये हम फिर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी बाहर ममालिक में बेचते हैं ताकि इससे हमें फ़ायदा हो सके, यानी डॉलर की शक्ल में हमें कैश जो है वो मिल सके। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस, यानी ह्यूमन फूड की इम्प्रूवमेंट,
जो है वो एग्रीकल्चर के ज़रिए से होती हैं, और फॉरेज क्रॉप्स जो है वो एग्रीकल्चर के ज़रिए से हमें मिलती है, और फिर वही खुराक हम लाइव स्टॉक्स को क्या करते हैं, खिलाते हैं, ताकि वो उसकी मीट में प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाए, मिल्क की प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाए, और फर्टिलाइज़र जो है वो भी हमें मिल जाए। और साथ में जो फूड आइटम्स हैं वो हम बाहर ममालिक में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि इससे फॉरेन एक्सचेंज जो है इसमें भी इजाफा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोफेशन में कब हम स्टूडेंट जो है जा सकते हैं, या कब ये प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट में जॉइन दिस फील्ड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद स्टूडेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोफेशन जो है, पेशा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी FSC के बाद आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं और ये प्रोफेशन जो है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नन इमिसरा टॉपिक करियर इन बियोलॉजी के तशा वो एग्रीकल्चर अवाली मिजर दीमी तश्ता एग्रीकल्चर तर द्रीमी चे द एग्रीकल्चर चिकिम लफ्ज़ दाई दगा की मर वाला एग्रीकल्चर चिकिम लफ्ज़ दाई दुआ लैटिन वर्ड्स दी मिसरा एगर और एग्री और बल दे मिसरा कल्चर। एगर और एग्री से मतलब शी सॉइल और बल चिकिम दे मिसरा कल्चर दे दख मतलब शी कल्टीवेशन विसी मिजर दीमी तशा डिफिनीशन तरफ था। एग्रीकल्चर आगा प्रोफेशन दे पाके मिस्ट्राई की स्टडी क्या फूड क्रॉप्स चिकिम शदामी स्टडी क्या और सरा मिस्ट्राई स्टडी क्या लाइव स्टॉक चिकिम मौजूदा स्टडी क्या लाइव स्टॉक दे मिस्रा बफेलो शवा बेंस काऊ गाय गोट वगैरह इसको हम दा तमीज़ ये दा तमीज़ लाइव स्टॉक्स वर्दा यही बके नरदागा लाइव स्टॉक्स और दा फूड क्रॉप्स चिकिम दाई चिदागा दे मिसरा बेस्ट सोर्स ऑफ फूड यानी इंसान ता एदगे शाइन अच्छा ख्वारूक मिलावी चकला ता दा स्टडी कावे दगा प्रोफेशन दा से यही एग्रीकल्चर वर्ताई सरंगे मी स्टडी का लेका फॉर एग्जांपल दे मिसरा दा फूड क्रॉप्स शो वेट शो दे मिसरा गंदम राइस चावल शो दे मिसरा कॉर्न शो दे मिसरा यानी मकई दा दे मिसरा फूड क्रॉप्स ताई विस एदग मिसरा क्या दगो मिशा प्रोडक्टिविटी सरेंगे इंक्रीज कीजिए एदगो क्वांटिटी मकदार सरेंगे जुतावी एदगो क्वालिटी ची कीमत दगा मिस सरेंगे इंप्रूव कावी दगा व खरा ची मिस स्टडी कावी दगा तमित से एग्रीकल्चर मिज बताई या दगा फूड क्रॉप ची किम शपदा बंदे छा वशी इंसेक्ट्स वशी या वायरस बैक्टीरिया बीमारी ची किम दावरता वाला कीजिए दगा फसलो मिज बिया सरेंगे दगा बीमारी न अच्छा की बचकावी दगा शायन चे मिस स्टडी कावी दगा तो हन से यही एग्रीकल्चर मिज बताई और पदगरेंगे चिकिम लाइव स्टॉक शोल दे मिसरा लका बेंस शो दे मिसरा मशागू ओदा जेवा करे दा दे मिसरा लाइव स्टॉक्स थी दगा सरेंगे मिज ए बीमारीना बचकावी या दगो मिज नस्ल चिकिम आदु सरेंगे बढ़ावी यानी मिस्ता चे साई नस्ल मिलावशी चे एगे वजना मिस्ता साई गोशा मिलावी या एगे वजना मिस्ता साई शौदा चिकिम दे दगा मिलावी या एगे वजना मिस्ता साई फर्टिलाइजर ची कीमतु दगा मिलावी जिब के नरदा हर शाय मिस पतश के स्टडी काई प एग्रीकल्चर के मी स्टडी काई एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट शायद एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस दादी ची किम सीरियल दी दे मिसरा अनाज चे आगा दे इंसान दे पूरा शायद डाइट पुत्रु बंदे इस्तेमाली जी पाके इम्प्रूवमेंट रोवास्तल दादे एग्रीकल्चर चार दो और पदगरेंगे फॉरेज क्रॉप्स चे किमश यानी आगा फासल चे मिज लाइव स्टॉक था मिज आगा वेरकावी लका वोशो आगा तमिस यही फॉरेज क्रॉप्स मिज वर्ता है ये बके दगा फॉरेज क्रॉप्स चे किमश दे मिसरा लाइव स्टॉक्स था वेरकावी एतशी दे पूरा चे दे मिस्ता प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन मिस्तारस के एतशी मीट गोशा मिल्क शौदा फर्टिलाइजर और सरा नरदगा दे पूरा दा फासल मिज देता वेरकावी चे मिस्ता दगा प्रोडक्ट चिकिम आदु दगा दे दे पुजुत में एकदार बंदे रास की और पदगरेंगे एग्रीकल्चर के चिकिम फूड आइटम मिस्ता मिलावी जी बल्कि गानम शुल दे मिस्रा चावल शोले दगा मिस्ता दे एग्रीकल्चर ना मिलावी जी दगा चे एग्रीकल्चर ना मिलाव शी मिस्ता पुजुत में एकदार बंदे बेदा मिज बाहर तच की मलकीना दी पाबंदे मिस्रा की खर्च का ही बेअगत मुकाबला के मिज मल तशाई फायदार रासीव के नरदागा तशाई दे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर कैरियर चिकिम आदु दता स्टूडेंट कलत लाइशे चे कला द FSC वशी सेकेंड ईयर यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन आबाद दगा स्टूडेंट ची किमादु दगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ता लूटशी व्यापारी के दाई दगा प्रोफेशन जी किमादु दगा एडॉप्ट कावलाइशी नरदाव दे मिसरा तशाई एग्रीकल्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के चिकिम बाकी कैरियर दी दे मिसरा दे बियोलॉजी पगबारा को मिस्तु CI